कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। श्री भद्रावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल 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 करूं प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आप सभी को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी बड़े भाव से, प्रेम से, तन्मयता से सद्गुरु की ये दिव्य चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और इस दिव्य चर्चा में परम धाम का ज्ञान, ब्रज का ज्ञान, रास का ज्ञान और जागनी ब्रह्मांड की बहुत सारी लीलाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे कार्य को क्रिया कहा जाता है अथवा काम कहा जाता है। भाई मैं काम करता हूं। और परमात्मा जो अवतार में प्रकट होते हैं अथवा तो सद्गुरु महाराज जो कार्य करते हैं उसे लीला कहा जाता है। अब लीला और क्रिया में क्या फर्क है? लीला उससे कहा जाता है जिसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष का तनिक मात्र भी गंध न, और साथ में जो कार्य करते हैं उस काम के प्रति जरा भी लिप्सा न हो, थोड़ी भी आसक्ति न हो। इस प्रकार से किए गए कार्य को लीला कहते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि अर्जुन की अवधारणा, वो जानते हैं कृष्ण परमात्मा हैं, लेकिन अत्यंत नजदीक होने से इस भाव को भूल जाते हैं कि वो परमात्मा है, क्योंकि अधिक परिचया अवज्ञान,
कभी कभी बहुत नजदीक होने से तो फिर थोड़ी अवज्ञा यानी हेला हो जाती है। मैं पहले विचार करता था कि ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं लोगों के साथ इतना घुल मिल के क्यों नहीं रहते हैं, लोगों के साथ अपना टाइम क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। प्राय लोगों के साथ थोड़ी देर बैठे उसके बाद में अपने एकांतिक प्रकोष्ठ में चले जाते हैं। तो अब इस समय आकर के मुझे पता लगा कि वास्तव में आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप खुल करके भक्तों के साथ आनंदित होते हैं। लेकिन भक्त इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो भक्त विचार करते हैं कि गुरु जी भी हमारे जैसे ही हैं। फिर आप जैसे मन चाहो वैसे बात भी करोगे और जैसे मन चाहो वैसे कृत्य भी करोगे। तो इससे क्या होगा, इससे मूल बात होगी कि मर्यादाएं टूट जाती हैं। इसलिए मेरे कुछ भक्त यूं कहते हैं, गुरु जी आपको थोड़ा सा इतना घुल मिलना नहीं चाहिए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो इसीलिए सदगुरु महाराज लीला और क्रिया में ये फर्क है। अब देखिए, आज जो मैं देखता हूं, सब संभव है कि मेरे देखने में दोष होगा, मेरे देखने में दोष हो सकता है, लेकिन जो मन में भाव आ गया वो मैं कहता हूं। मेरे जमाने में यानी आज तक मैंने जो देखा है, इसमें प्राय परम भजनानंदी जो महापुरुष थे, उनकी क्रियाएं वो जो करते थे उसमें बहुधा लीलात्मक ढंग से काम करते थे। लेकिन मैं उसमें भी बहुधा लगा रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो क्रिया जैसी लगती थी, है ना। जैसे कुछ बांट रहे हैं, बांटते बांटते सबको दे रहे हैं, तो आपको अपना प्रिय शिष्य याद आया, बोले नहीं उसके लिए चाहिए। तो अब ये लीला नहीं होगी, ये क्रिया होगी, क्योंकि भेद आ गया उसमें। तो इस प्रकार, लेकिन जो परम भजनानंदी महात्मा, परम भजनानंदी का मतलब जो मोबाइल की जगह माला रखते थे, अभी भी आप देखिए, मैं उदाहरण दूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए, हमारे परम पूज्य विश्व वंदनीय रामायण के अतुलनीय वक्ता श्री मुरारी बापू, क्योंकि ये महापुरुषों की कथा सुन सुन करके मैं कथाकार बना हूं, इसलिए मैं फख्र से पूरे सौहार्द से कह सकता हूं। मुझे कथा सुनने की पहले से बहुत इच्छा, तो जो अच्छी कथा करते हैं उनका सुनता हूं मैं। मुरारी बापू की कथाएं मैंने विद्यार्थी जीवन में बहुत सुनी है। रमेश भाई ओझा की कथा ने तो हमें अंतर हृदय में बड़ी प्रेरणा दी। परम पूज्य श्री डोंगरे जी बाबा, उनकी कथाएं। तो इसलिए मैं देखता हूं कि अब मुरारी बापू एक, आप समझिए, मुरारी बापू के जितने शिष्य हैं, हम पूरे प्रणामी संप्रदाय मिलकर के भी उससे कम होंगे। मैं अपनी आकलन कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है, वास्तविकता है। अब मैं उनको देखता हूं, हमारी तरह वो मोबाइल ले लेके नहीं चलते हैं, माला लेके चलते हैं। उनके साथ 2-4 शिष्य होते हैं, लेकिन हम 24 घंटा फोन में उलझे हुए होते हैं। तो हम दिन भर का आकलन करेंगे, कितने घंटे हमने फेसबुक देखे, व्हाट्सएप देखा, इंस्टाग्राम देखा, मैसेंजर देखा, या तो लोगों से बातचीत की। अगर रात को आंख बंद करके बैठेंगे तो इसमें से 80% फालतू चीजें होंगी। सबके लिए कह रहा हूं,
मैं खुद अपने आप निरीक्षण करता हूं अपने आप को, इसलिए, और मैं लोगों को भी देखता हूं, तो इसलिए ये क्रियात्मक है। अब अपनी क्रिया को लीला बनाने की चेष्टा करेंगे तो ये पाखंड है। अभी बीच में एक बहुत ही विचित्र प्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ था, नाम नहीं लूंगा, निंदा होगी। अब इस प्रकार के जो कृत्य हैं ये लीला में नहीं आते हैं, भले उनके जो अंधानुकरण करने वाले शिष्य लीला कहे, लेकिन वो लीला नहीं है, वो क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया में कहीं काम माने वासना, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन कंफ्यूज होता है कि ये मेरे मामा के लड़के क्या बोलते हैं, इनकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो भगवान ने कहा अर्जुन इट्स ओके, तुम जो समझ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भिजानाति कर्म भीर न सवद्यते। मैं सारे कार्य करता हूं लेकिन मैं कर्म में लेपायमान नहीं हूं, कर्म मुझे छू नहीं सकता है, कर्म करता हूं लेकिन, और इस बात को भली भांति जो जानता है, कर्म भीर न सबध्यते स न बध्यते, और वह भी कर्म के बंधन से छूट जाता है ना। तो हमारे सद्गुरु महाराज श्री निजानंद स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य का एक एक पड़ाव, उनके कार्य के एक एक पन्ने पूरी तरह से नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मात्र परमात्मा की सेवा, अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, और कर कैसे रहे हैं कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई भी कर्म अवशेष नहीं है, कहीं भी कर्म के किसी भी अर्थ में लेपायमान नहीं है, इसलिए यह लीला है। आजकल क्या हो गया कि हमारे संतों को भगवान होने की बहुत इच्छा जाग गई है, इसलिए अपने जन्म के समय में प्राकट्य उत्सव लिखाते हैं। पहली बात तो जन्म का जो समय है वह ही ठीक है कि नहीं वही पता नहीं है, दुनिया की वाहवाही लेने के लिए फेक अपना संबंध बता देते हैं, बस वो फिर गुजराती में एक शब्द है गाढ़रियो प्रवाह, मतलब भेड़ चाल, एक भेड़ आगे चला तो उसके पीछे पीछे शिप, उसके पीछे आगे, सब खड्डे में पड़ेगा तो सब खड्डे में, बस एक बार नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। दुनिया की आंखें कहां हैं? तो उसमें भी लिखते हैं कि प्राकट्य उत्सव नहीं, प्राकट्य उत्सव केवल कृष्ण का होता है, राम का होता है। तो आज हम लोग अभी सुन रहे हैं कि सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र को हम सुन रहे हैं। इस समय महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने स्वधर्म, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, श्री प्राणनाथ जी महाराज या हम सभी के भीतर दो चीजें हैं। अगर हम आत्मा से विचार करेंगे तो आत्मा का स्वधर्म अलग है, आत्मा में फिर आत्मा के स्वधर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख कुछ नहीं आता है। आत्मा का स्वधर्म है नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, यह है आत्मा का स्वधर्म। लेकिन अब आप जब व्यवहारिक जगत में आते हैं, आप व्यवहार से अलग तो हो नहीं सकते हैं, जब व्यवहारिक जगत में आते हैं तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एक बहुत ही अच्छे संस्कारवान,
हिंदू परिवार में जन्मे थे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरा हिंदू संस्कार इस महाआतताई महादुष्ट औरंगजेब के द्वारा भ्रष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसको ज्ञान के द्वारा इसको परिमार्जित करूं, इसको मैं ठीक करूं। कोशिश बहुत की उन्होंने, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और जन्मभूमि, ये दो चीज का संसार में कोई बरोबर नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज विचार करते हैं कि मुझे मेरे देश को इन आतताई, इन विधर्मियों से जो सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हैं, इनसे मैं अपने धर्म को बचाऊं, अपनी संस्कृति को बचाऊं, अपनी मातृभूमि को बचाऊं। तो मेरता से निकलने के बाद में अभी, और वह भी जब दिल्ली आए, दिल्ली में आने के बाद पूरे जोश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस धर्म संग्राम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अब आप देखिए, हरिद्वार से जब शास्त्रार्थ किया, सबके साथ में बैठे, सभी के साथ में सभी ने अपने अपने संप्रदाय की बात की, और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी निजानंद संप्रदाय की पद्धति की बात की। बड़े खुश हुए, क्योंकि चारों ओर मुसलमान का आतंक साम्राज्य, जनेऊ को काट करके, चोटी को काट करके, कितने जनेऊ और चोटी को जलाने के बाद में ही उसे शांति होती थी, ऐसा विधर्मी। तो इस समय हरिद्वार में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और उनका पूरा समूह, सुंदर साथ का समूह, एकदम निडर होके, निर्भय होकर के जब वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो सब ने मिलकर के उनको अभिनंदन किया, जय जयकार हुआ। फिर दिल्ली में आए, और दिल्ली में आने के बाद में दिल्ली में फिर 16 महीना दिल्ली रहे। दिल्ली अनूप शहर, दिल्ली अनूप शहर। और जब दिल्ली से अनूप शहर जा रहे थे, तो जाते जाते बीच में बारिश बहुत हो रही थी। और आप जानते हैं ना, जब बारिश होती है, मौसम बिगड़ता है, तो उस समय थोड़ी सी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं, जैसे जुकाम होना, खांसी होना, शरीर इधर उधर से दुखना, और फिर पेट की गड़बड़ी होना, ये सब होता है। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को दिल्ली से अनूप शहर जाते हुए बहुत ही ज्यादा पेट का दुखाव हुआ। दुखाव होने के बाद में उन्हें दस्त लग गए, लूज मोशन जिसको बोलते हैं। इतना ज्यादा हुआ कि अनूप शहर तक पहुंचेंगे कि नहीं, ऐसा हो गया। देखिए, इस शरीर क्या चीज से बना हुआ है? पांच भौतिक शरीर, मांस मूत्र पुरीशस्त्र, ये पूरा जो शरीर है, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये शरीर मांस आदि है, सब कुछ है, लेकिन इसमें मल का और मूत्र का बहुत बड़ा काम है। आप देखो, अब ये बात तो बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी किसी को बहुत ज्यादा लघु शंका हो तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और किसी को लघु शंका एकदम कम हो और रुक जाए तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मल विसर्जन अत्यधिक हो, यानी दस्त लगे, तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और मल बिल्कुल रुक जाए तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्योंकि ये शरीर इन चीजों से बना हुआ है, इन चीजों का परिमाण जहां तक है,
तब तक तो शरीर ठीक है, लेकिन जहां परिमाण में उतार चढ़ाव हो गया, शरीर तुरंत बीमार पड़ जाता है। इतने बीमार हो गए कि उनकी परम सेविका लालबाई रोने लगी, राज्य से प्रार्थना करने लग गए कि हे राज्य महाराज, हमारे सदगुरु महाराज को कहीं आप ले न जाएं। ऐसा लगा कि अब ये चले ही जाएंगे। फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, ऐसी चिंता ना करो, क्योंकि अभी हम धाम जाने वाले नहीं हैं, अभी हमें बहुत काम करना है, और जब मुझे धाम जाना हो ना तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि अब जाने का समय आ गया है, इसलिए अभी चिंता ज्यादा मत करो, अभी मैं ठीक ठाक हूं। तो जैसे तैसे अनूप शहर पहुंचे तो क्या करते, सुंदर साहब आग्रह करते, आप दिल्ली में ज्यादा मत रहिए, क्योंकि आपको औरंगजेब और इन मुसलमानों का जो क्या बोलते हैं अत्याचार, दिल्ली शीशगंज में सिखों के गुरु तेग बहादुर का तो सिर कलम किया ही किया। वहां पर एक मतीराम, मुझे लगता है मतीराम भक्त थे, आप मानेंगे नहीं, मतीराम भक्त को इन लोगों ने क्या किया, आरा लेकर के, आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आरा लेकर के सिर से जैसे लकड़ी काटते हैं ना, ऐसे यहां से काट करके शरीर का 2 टुकड़ा किया। अरे ये तो एकाध बार। अभी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद में इन लोगों ने क्या किया, जहां तक संभव हिंदुओं को भगाया, लेकिन स्त्रियों को पकड़ के रखा। जब स्त्रियों को पकड़ के रखा तो कराची, शायद कराची में होगा, रोड में 2500 स्त्रियों को नंगा करके घुमाया, जाहिर स्थान में उनके साथ रेप किया, और उसमें जिन्होंने आनाकानी की वहीं पर जाहिर स्थानों में कत्ल कर दिया उनको। छोटे छोटे बच्चों को आकाश में फेंक करके, ऊपर फेंक करके, भाला लेकर के उसमें भाले में आकर के पड़ जाए, इस तरीके से काम किया। और पाकिस्तान जब बन गया, उसके बाद में ट्रेन जब आते थे तो संपूर्ण ट्रेन, पूरा ट्रेन जहां से लोग चढ़े थे आने के लिए, उसमें पाकिस्तान में मुसलमान चढ़ते थे और पूरे ट्रेन के हजारों यात्रियों को गला काट काट करके मार देते थे। जब यहां पंजाब के तरफ में जब ट्रेन आती थी, जब ये लोग चढ़ चढ़ करके उनको रोटी पानी की सेवा करने के लिए जब जाते थे, तो उस समय पूरा ट्रेन केवल खून से लथपथ होता था। आप इन कश्मीर में देखो, कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया तो उन्होंने कहा अपनी जवान बेटी और अपनी स्त्रियों को यहीं छोड़ के जाओ। आप विचार करो। इसलिए जिन देशों में, खास करके जैसे नेपाल, इस समय नेपाल भारी संकट में है, लेकिन इस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। भारत से सारे रोहिंग्या नेपाल गए, भारत से बांग्लादेशी नेपाल जा रहे हैं, और जाते जाते जिस दिन उनका अपना प्रभुत्व बढ़ने लग जाएगा, उस दिन ये सब पुनः प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि वो तो क्या करेंगे, 3-4 बीबियां रखेंगे, 4 बीबियों के साथ में वर्ष में 4 बच्चे पैदा करेंगे, मल्टीपल करते रहेंगे। और हिंदू क्या करेंगे, बीबी, और उस एक ही बीबी तो उनको ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं है। एक बीबी होगी, उसका भी एक ही बच्चा, और वह बच्चा भी ऐसा कि हिंदू धर्म के संस्कार से पलित न हो, पोषित न हो, ऐसा बच्चा ना, सब एक ही तो है ना, ऐसा कहने वाले बच्चा पैदा करेंगे। तो कौन हिंदू धर्म की लड़ाई करेगा? बहुत यूरोप की हालात आप देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा है। अभी न्यूयॉर्क में जो काम हुआ है, आपने देखा होगा, आप लोग अगर न्यूज देखते हैं तो अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए।
भारत में तो ऐसा लग रहा है कि अब भारत सुरक्षित हो रहा है, भगवान की कृपा रही तो। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस अत्यंत घोर अत्याचारी औरंगजेब से पहले धर्म युद्ध किया, पूरे कुरान को साथ में लिया, और जहां पर भगवान नारायण इस विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्म हैं, कार्य ब्रह्म हैं, मुसलमान को खुश करने के लिए प्राणनाथ जी ने नारायण से भी बड़ा मोहम्मद है ऐसा लिख दिया, ताकि ये खुश हो जाए और हिंदू धर्म पर अत्याचार करना बंद करे। औरंगजेब को जगाने के लिए खूब काम किया। और इसी समय जब स्वामी जी अमृतसर जाते हैं, वहां दिन रात काम करते हैं, चिट्ठी लिखते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान की हदीसें पढ़ते रहते हैं, कौन सी ऐसी बात औरंगजेब को समझाऊं, उसके मंत्रियों को समझाऊं, ताकि उसे ये अत्याचार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, इसको संरक्षण देना सबका दायित्व है और आपका खास दायित्व है, क्योंकि आप सम्राट। कौन सी सूत्र से इसको समझाऊं, मोहम्मद साहेब के कौन से सूत्र है जिससे औरंगजेब को समझाया जाए, इसके लिए दिन रात काम करते हैं। फिर दिल्ली आते हैं, सराय रोहिल्ला खान में बहुत बार रहे और कई बार लाल दरवाजे पर रहते हैं। सारे सुंदर साहब को आगरा में रख रखा है। इधर थोड़े से सुंदर साहब लालदास जी आदि जो सूरवीर सुंदर साहब थे, उनको साथ में रखा हुआ है। और इस समय दिल्ली में बैठ करके भी काम कर रहे हैं। तो इन्हीं दिनों में बिहारी जी महाराज ने सोचा कि क्या कर रहा है घूम घूम करके। सुनने में आया है कि दिल्ली में है और औरंगजेब को कुछ संदेशा देने के लिए आगे बढ़ रहा है, बेचारा ये मारा जाएगा। इसलिए उसे समझाने के लिए जामनगर से बिहारी जी ने नागजी भाई, संगजी भाई और प्रेम जी भाई, देखो गुजराती जो पुरुष होते हैं ना, उनके नाम के आगे भाई लगाया जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, नरेंद्र भाई, भाई जरूर लिखेंगे। तो ये तीनों भाई आए और आकर के श्री जी का दर्शन किया। फिर खूब अच्छी तरह से चर्चा विचारणा हुई और चर्चा विचारणा होते श्री जी बड़े जोश में आकर के श्री जी बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कुरान में भी परम धाम की बातें मिली है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब को हम समझा सकेंगे, औरंगजेब को हम कर सकेंगे, ऐसे उसको वश में कर सकेंगे, ऐसा लगता है करके पूरे एकदम जोश के साथ में चर्चा करते हैं। श्री जी के जोश से भरे हुए मुखारविंद को जब वो देखते हैं तब उस समय लगता है ओहो, सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज तो बिहारी जी के भीतर में नहीं है, ये तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर में है। सबने कबूल किया, सबने इस बात को स्वीकार किया। तब सुंदर साथ ने कहा आसपास में कच्छ वगैरह में जो सुंदर साथ हैं उनको चिट्ठी लिखो। तो उनसे चिट्ठियां लिखवाई और कहा कि यद्यपि सदगुरु महाराज की दिव्य गादी पर गुरुपुत्र श्री बिहारी जी महाराज हैं, लेकिन वास्तव में सदगुरु महाराज का जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान का अस्तित्व और स्वयं सदगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में विराजमान हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। और उसके बाद में जब यह पत्र की बातें पहुंचते पहुंचते ये लोग भी एक सुंदर साथ यहीं रहे। उनकी इच्छा हुई कि मैं अब श्री जी के साथ में रह करके धर्म के इस महाअभियान से जुड़ जाता हूं। दो सुंदर साथ गए वहां पर, प्रेम जी वहां पर रह जाते हैं।
नागजी भाई जो बिहारी जी के भांजे थे और समझी भाई वो श्री 5 नौतनपुरी धाम लौट गए। और लौटने के बाद में उससे पहले ही बिहारी जी को पत्र मिल गया था, तो ये लोग गए। जाने के बाद में फिर बिहारी जी तो अब आप जानते हो कैसे विचित्र स्वभाव के थे, है ना। वो तो बिहारी जी का एक ही महत्व क्या था, बिहारी जी की आज्ञा में आप बिल्कुल सटीक 100% रहोगे तो आप नौतनपुरी धाम के कहलाए। अगर आपने बिहारी जी की आज्ञा में जरा भी इधर उधर किया, बिहारी जी ने जो कहा उसमें आपने इतना बोलने की जुर्रत की कि नहीं गुरु महाराज ये काम ऐसा ये न करें तो समाज के लिए अच्छा है। अच्छा, अब तुम हमको सिखाओगे, अब तुम बड़े हो गए हो, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तुरंत तो वो गया काम से। बिहारी जी महाराज कह देते थे कि ध्यान रखो, तुम अब मेरे से बड़े गुरु हो गए हो, इसलिए नौतनपुरी धाम में तुम्हारा काम नहीं है। कल सवेरे के सूर्योदय में राज्य की आरती में मैं आऊं तब तुम्हारा चेहरा दिखना नहीं चाहिए। तुरंत तो उसको बहिष्कार, उसको हटा देते थे बिहारी जी। लेकिन इस बार जरा बात अलग हो गई। अब इस बार क्या हुआ, ये लोग गए, बिहारी जी ने कहा कि क्या क्या हुआ, तो इन लोगों ने बड़े प्रेम से पवित्र भाव से कहा, हे गुरु महाराज आप महान हैं, आप साक्षात श्री सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी के औरस पुत्र, आपके शरीर में जो ब्लड जो खून है वो सद्गुरु महाराज का खून है, आप औरस पुत्र हैं। लेकिन हमने जब महाराज को देखा, जब श्री प्राणनाथ जी महाराज को देखा, उनके जोश को, उनके ज्ञान को, उनके भाव को और सद्गुरु महाराज के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो आत्म बलिदान किया है, ये देख करके हमें लगा कि सद्गुरु महाराज साक्षात रूप से श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। इतना सुनना था, बिहारी जी को इतनी मिर्ची लगी, इतना क्रोध आया, तुरंत बिहारी जी खड़े हो गए और खड़े होने उठ के भागा मेहतर्रा श्री 5 नौतनपुरी धाम की दिव्य गादी से खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में कहा, सुंदर साहब को कहा, जब सब कुछ महाराज में है तो मेरा इस गादी में रहने का क्या मतलब है। वहां से उठे और जल्दी जाकर के कहां चले गए पता ही नहीं चला। सुंदर साथ खोजते रहे, तब पता चला नवदेहुरी, श्री 5 नौतनपुरी धाम में नवदेहुरी ये प्रणामी सुंदर साथ जो धाम जाते हैं। अब देखिए, जो नौतनपुरी धाम में, धाम के भीतर में जो साधु संत साध्वियां रहती हैं, उनके समाधि देने की जगह है, जो संसारिक भाषा में शमशान कहा जाता है। समाधि देने की जो जगह है वो जगह नवदेहुरी है। और नवदेहुरी में ही सद्गुरु महाराज के माता पिता की भी समाधि है। और नवदेहुरी के बिल्कुल बगल में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का समाधि मंदिर है, जो आज के श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंडर में नहीं है, अर्थात परम पूज्य श्री कृष्णमणि जी महाराज के अंडर में नहीं है। तो उसके चारों ओर बहुत विचित्र बस्तियां हैं, बहुत गंदगी है, अंदर जाने में तकलीफ है। अब सद्गुरु महाराज की कृपा होगी तो फिर ये आबाद हो सकेगा, क्योंकि ये श्री 5 नौतनपुरी धाम के जैसे अभी महाराज श्री जो प्राचीन मंदिर था, जो श्री 5 नौतनपुरी धाम का जो पहले मंदिर था जिसको सद्गुरु महाराज ने बनाया था, उसको उन्होंने, क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया था, उसको तोड़ करके अब नया मंदिर बना रहे हैं। अब नया मंदिर के लिए वो लगभग 500 करोड़ रुपया का एक आयोजन लेके जा रहे हैं और सुंदर सा भरपूर रूप से दान दे रहे हैं। लेकिन सद्गुरु महाराज के समाधि में महाराज श्री कुछ नहीं कर सकेंगे, कारण वह जो चंद्र महाराज हैं, राज मंदिर के जो महंत हैं, श्री देवचंद्र जी महाराज की जो लड़की है
जमुनाबाई उसके वंशज के लोग उसको वो अंडरटेकिंग है, तो वहां कुछ कर नहीं। हाँ, अगर कर के उनको छोड़ करके छोड़ देना हो तो बात सही है, लेकिन कितना करेंगे। राज्य कृपा करे कि यह संस्था श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंडर में आ जाए फिर, और श्री 5 नौतनपुरी धाम आज के डेट में जो चाहे वो कर सकता है, इतनी साहे भी और इतना प्रभाव आज है। लेकिन जब अपने पास वो नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसको। तो वहां पर सदगुरु महाराज की समाधि, सदगुरु महाराज का समाधि मंदिर है, और बिल्कुल कोने में बिहारी जी महाराज का बिहारी महाराज की समाधि है। तो ये भाग करके, मतलब यहां से एकदम गुस्से में तिल मिला करके ये यहां आए। आकर के फिर सुंदर साहब को पता लगा, आकर के इनको मनाने लग गए। 3 दिन लगा मनाते मनाते, लेकिन वहां से मुश्किल से आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे तो ऐसा लगता है बिहारी जी को ऐसा लगा मेरा जीना बेकार है। शमशान में क्यों गए भाई? अब मुझे जीने की कोई, तो जब सब कुछ महाराज में है, प्राणनाथ जी में है, तो फिर मेरा जीना क्या मतलब है? देखो, अगर सात्विक, देखिए पहली बात, राज्य महाराज ने इन सबको भेजा है, आप इनको दोषी न माने, क्योंकि राज्य महाराज ने बिहारी जी को इस प्रकार का पात्र बनाया है। वो चाह करके भी दूसरा काम नहीं कर सकते, है ना। आप अगर रामायण को पढ़ेंगे तो मंथरा की बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ी है, और देवताओं ने ही कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी है, जिससे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला। आप रामायण पढ़िए, तो उसका मतलब क्या है कि भगवान श्री राम अयोध्या में न रहे, बल्कि 14 वर्ष तक वो जिस काम के लिए उन्होंने अवतार लिया है, उस काम के लिए वो बाहर निकले। अगर वहां रहेंगे तो राजाधिराज बन के रहेंगे, राजाधिराज की एक मर्यादा होगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देवताओं ने ही ये सब कृत्य किया। तो राज्य महाराज ही बिहारी जी के लिए काम कर रहे हैं, प्राणनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं, बालबाई के लिए काम कर रहे हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि बिहारी जी वाली बुद्धि हमारी नहीं है, बालबाई वाली बुद्धि हमारी नहीं है, प्राणनाथ जी वाली बुद्धि हमारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जिस समय हमारी बुद्धि कुत्सित होती है, जिस समय हमारी बुद्धि खराब होती है, जिस समय हमें अत्यधिक संभाल न पाए इतना क्रोध हमें आता है, ईर्ष्या के द्वारा परवश हम हो जाते हैं, अच्छे व्यक्ति को गिराने की साजिश हम जब करते हैं। बिहारी जी ने क्या किया? प्राणनाथ जी को बार बार मंत्री बनाने के लिए पहली बार जेल गए, वो बिहारी जी का ही काम था, गड़बड़ उन्होंने ही किया था। तो अच्छे व्यक्ति को, जो समाज में अच्छा काम कर सकता है, उस व्यक्ति को गिराने के लिए अगर हम प्रयत्न करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे भीतर बिहारी जी के कुछ गुण आ गए हैं। अगर हमारे भीतर ये होता है, नहीं सभी तो राज्य महाराज के हैं, सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे किसी के प्रति पक्षपात भेदभाव न करके समदृष्टि, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है, मेरे लिए कोई मित्र नहीं है, मेरे लिए सब समान है। हाँ, मैं दायित्व वाले पद पर बैठा हूं, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको बुला करके समझाना मेरा दायित्व है, समझाना मेरा कर्तव्य है। साम दाम भेद दंड से उसे समझाया जाए, है ना। तो जब हमारी बुद्धि एक प्रगल्भ बुद्धि होती है, समसम बुद्धि होती है, सबके प्रति हमारी करुणा जागती है, हमारी भावना जागती है, तो ये श्री प्राणनाथ जी की बुद्धि हमारे में आ रही है। तो हमें अपने आप को आईने में देखना चाहिए कि मेरी बुद्धि कब बिहारी जी की बुद्धि हो रही है और कब मेरी बुद्धि प्राणनाथ जी की हो रही है ना। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं। हमारे भीतर
भगवत गीता पढ़ें, 16वें अध्याय के पहले के 3 श्लोक ये दैवी बुद्धि वालों की है और 1 श्लोक आसुरी बुद्धि की है। उस 1 श्लोक में वर्णित 6 वस्तु अगर उनमें से कुछ भी हमारे पास उग्र हो गए तो हम आसुरी बुद्धि वाले हैं। उन लगभग 26 कितने गुण हैं, उनमें से एकाध गुण भी अगर अच्छे आ गए तो हम दैवी हैं। इसमें हमें कोई गुस्सा और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हम बिहारी जी को दोष लगाते हैं, हम बिहारी कारण हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बार किसी जगह पर मेरी भागवत कथा होनी थी, काफी बड़ी जगह पर, काफी वर्ष हो गए। सुंदर साहब 1 साल से मुझे कह रहे थे भागवत कथा तो आपको ही करना पड़ेगा। बाद में मुझे पता चला मेरे भागवत कथा करने से कुछ लोगों को आपत्ति है और इसलिए फिर मुझे उन्होंने कहा गुरुजी अब क्या करें। मैंने कहा नहीं, मैं आप लोगों का हूं, फिर बाद में करूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को जो करना है वो पूरा कर डालो। आप मेरी चिंता मत करो। मैं गुरुजी मंगलदास जी महाराज का शिष्य हूं। परमहंस महाराज श्री की गादी पर बैठ करके मैं सेवा कर रहा हूं, तो संतों का थोड़ा तो ठीक है, हम उतने गुणी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो संत का गुण हमारे भीतर आना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम को अच्छी तरह पूरा करो। मेरा आना और मेरा नहीं आना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, तो इस प्रकार से अब नवदेवरी से बोले मैं नौतनपुरी धाम तो नहीं जाऊंगा। फिर वो चले गए चाकला मंदिर में। चाकला मंदिर मतलब गांगा जी भाई ने अपना संपूर्ण घर व्यवहार जो श्रीदेव चंद्र जी महाराज को समर्पण किया था उसको चाकला मंदिर कहते हैं। चाकला मंदिर में गए, फिर जीवन भर वहीं बैठे हो। इसलिए आज भी चाकला मंदिर हम लोग जब भी श्री 5 नौतनपुरी धाम दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले बीज उदय हुआ पुरी, जहां नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन्य। जो नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर जहां पर श्री 5 नौतनपुरी धाम है वहां पर हम पहुंचेंगे, है ना। अब मंदिर पुराना नहीं है, अब नया भव्याति भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन वही जमीन तो है ना जिस जमीन पर हमारे सदगुरु महाराज ने झंडा गाड़ा था। वही जमीन है जहां हमारे सदगुरु महाराज ने खिजड़ा लगाया था। वही जमीन है जहां पर श्री जमुना जी, अलाखल जमुना जी को बहाया था। जमीन दूसरी थोड़ी है, जमीन वही है। तो पहले हम वहां जाते हैं, दर्शन परसन आराम करने के बाद में फिर प्रोग्राम बनाते हैं नौतनपुरी धाम घूमने का। एक नौतनपुरी धाम जहां आज नौतनपुरी धाम है, खिजड़ा मंदिर है। दूसरा पूरे जामनगर को भी नौतनपुरी धाम कहा जाता है। फिर हम चाकला मंदिर जाते हैं, राज मंदिर जाते हैं, श्याम मंदिर है वहां पर, वहां जाते हैं। उसके बाद में फिर नवदेवरी जाते हैं, है ना। सब जगह पर जाते हैं, जामनगर में और जगह पर। तो चाकला मंदिर ये बिहारी जी वहां जाके बैठे और उसके बाद में फिर कभी श्री 5 नौतनपुरी धाम में नहीं गए। उसके बाद में धीरे धीरे बाल भाई आदि जो हैं वो भी धाम चलते गए, पुराने लोग चले गए। अब नौतनपुरी धाम में अगरबत्ती करने वाला भी कोई नहीं रहा। बहुत वर्षों तक, यानी बिहारी जी, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बिहारी जी को बैठाया था। बिहारी जी उठ के भागा मेहतर्रा, भाग करके जब वो चाकला मंदिर चले गए वहीं बैठ गए। उसके बाद में नौतनपुरी धाम खाली हो गया, वर्षों तक खाली हो गया। कितने वर्षों तक मैं कैलकुलेशन करके आपको बाद में बता सकता हूं, अभी याद नहीं है। वर्षों तक खाली रहा। श्री प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम आए, फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 51 को धाम पधार गए। फिर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का संपूर्ण दायित्व नौतनपुरी धाम से बिहारी जी महाराज थे।
तब प्राणनाथ जी सब कुछ चलाते थे, लेकिन अब श्री प्राणनाथ जी महाराज के जाने के बाद में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम संपूर्ण प्रणामी धर्म का एक मुख्य केंद्र बना और छत्रसाल जी महाराज वहां से पूरे प्रणामी समाज को शासन करने लग गए। और उसी समय केसरबाई जो बड़ी परम योगी थी, निर्वस्त्र रहती थी, परम योगी और बड़े ही चमत्कारी, फिर उन्होंने छत्रसाल जी महाराज के चरणों में आई, क्योंकि वो घूमते घामते जूनागढ़ की रहने वाली थी। उधर से आते आते नौतनपुरी धाम का जो मंदिर है सुनसान था, तो रात को वहां निवास किया। सो गई तो रात को उन्हें स्वप्न हुआ। स्वप्न होने से वो नौतनपुरी धाम से चलते हुए पन्ना जी गई और पन्ना जी जाने के बाद में फिर छत्रसाल जी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें कंठी बांधा और कंठी बांधने के बाद में उन्हें दीक्षा देने के बाद में भरपूर प्रणामी धर्म का संपूर्ण ज्ञान देने के बाद में छत्रसाल जी महाराज ने वाणी दी और वाणी दे करके कहा तुम नौतनपुरी धाम चले जाओ और वहां जाकर के नौतनपुरी धाम जो हमारा मूल स्थान है उसको आबाद करो, वहां प्रचार प्रसार करो। फिर बहुत काल के उपरांत जो तेजबाई माता आई, फिर उन्होंने श्री 5 नौतनपुरी धाम की गादी को आगे बढ़ाया। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के बाद में बिहारी जी के बाद में फिर तेजबाई माता आई। उसके बाद में लगभग मुझे लगता है नौतनपुरी धाम कभी खाली महंतों के बगैर खाली नहीं बैठा होगा, क्योंकि सब जैसे मेरता है, मेरता से श्री जी जाने के बाद में वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वहां कोई नहीं गया। फिर गुरुजी मंगलदास जी महाराज गए तो लोग तो बोलते थे अरे उस घर में मत जाना, वहां तो रात को भूत आते हैं। अब वहां पानी रखी हुई थी और रात को वहां पूजा करने के लिए देवता आते थे, लेकिन लोगों को लगता था भूत आता है। तो गुरुजी मंगलदास जी उसी घर में गए, उसको झाड़ बुहारी करके साफ करके वहीं पर विराजमान हुए। उन्हें सब पता लग गया ये तो बड़ी दिव्य भूमि है, श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य भूमि है। इसीलिए फिर गुरुजी मंगलदास जी ने मेरता के मंदिर को आबाद किया, उसको फैलाया। तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, वहां पर बड़ा मंदिर भी बन गया। तो इस प्रकार से नौतनपुरी धाम की ये बात हुई। और इधर क्या हुआ, प्राणनाथ जी की लड़ाई चल रही है, खूब लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई के बीच में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया औरंगजेब तो हमारी बात सुनने वाला नहीं है। एक बार बिल्कुल, क्योंकि वो जुम्मे की मस्जिद में लाल किला से निकल करके जामा मस्जिद आ रहा था, तो जाते जाते इन लोगों ने कोशिश की, लालदास जी महाराज आदि ने, तब उस समय उसको लगा, तो वो अपनी जो पर्चियां देने वाले लोग होते हैं, तो उस समय एक आदमी अब्दुल्ला जो था वो पर्ची ले रहा था। तो क्योंकि उससे पहले गुसल खाने में वो चिट्ठी चिपका दी थी, तो पता लगा राजा को कि गुसल खाने में चिट्ठी चिपकाई, ये पढ़ा चिट्ठी ला करके। तब उसे लगा कि कोई व्यक्ति हमें कुछ कहना चाहता है और ये हमारा जो प्रबंधन है वो हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। तब उस समय राजा ने कहा था, बादशाह ने चिट्ठी देने, तो अब्दुल्ला ने चिट्ठी ली और चिट्ठी देखा। देखते ही वहां पर तो विचित्र विचित्र बातें लिखी हैं। अब्दुल्ला ने चिट्ठी फाड़ी और जेब में रख दिया। इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि आपने जिस चिट्ठी का जिक्र किया था वो हम लोग ही हैं, हम लोग ही हैं कहते रहे। लेकिन आखिर इतनी बड़ी भीड़, अब ताम झाम सब नगाड़े बज रहे होंगे, लोग शोर शराबा कर रहे होंगे, जय हो महाराज की बोल रहे होंगे, अल्लाह अकबर बोल रहे होंगे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनका एक और प्रयास असफल हो गया। श्री जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत दुखी हुए। दुखी होने के बाद में फिर विचार, लेकिन हार नहीं माने और कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे,
तो उन्होंने 5 चिट्ठियां तैयार की। इसको पितक में 5 नलुआ कहते हैं। 5 चिट्ठियां तैयार की और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि चिट्ठियों में क्या लिखी गई थी, क्या श्री जी लिखना चाहते थे। चिट्ठियां तैयार की और तैयार करने के बाद में इन 5 चिट्ठियां बादशाह तो लेता नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों को ये दिया जाए। तो ये 5 लोग कौन है? एक था शेख इस्लाम, ये औरंगजेब का प्रधान काजी माने न्याय करने वाला न्यायाधीश था। दूसरे चिट्ठी रजवी खान के लिए लिखा गया, तो औरंगजेब का यह भी प्रधान न्यायाधीश था। अब काजी और न्यायाधीश में कुछ थोड़ा फर्क होगा। शेख आकिल खान, शेख निजाम के नाम पर भी चिट्ठी तैयार की गई थी। औरंगजेब का ये प्रधान उस्ताद था और दूसरा आकिल खान, इसके लिए भी चिट्ठी तैयार की गई। ये दिल्ली का आमिर था, ये अमीर सब नगर सेठ होगा। उसके बाद में सिद्दी पौलाद, ये 5वीं चिट्ठी तैयार की। ये दिल्ली नगर का कोतवाल यानी सबसे बड़ा अफसर था। ये 5 चिट्ठियां लिखी और ये 5 चिट्ठियों में क्या लिखा था? मुसलमानों में अर्थात कुरान शरीफ में या हदीसों में एक बात लिखी थी कि आखरुल जमा के इमाम मेहदी प्रकट होंगे। वर्षों पहले शाहजहां के समय पर ही वहां से अरब देश से जहां ये लोग जाते हैं, वहां से समाचार आया था। खुदा परवरदिगार ऐसा फरमाते हैं कि आखरुल जमा के इमाम मेहदी भारत में प्रकट हो चुके हैं। मक्का मदीना से समाचार आया था। इसलिए यहां पर औरंगजेब के लड़के औरंगजेब भी और दारा सिकोह भी और दूसरा लड़का भी ये सब खोजते थे। लेकिन औरंगजेब कैसे खोजता था? ये सोचता था कि मैं इतना मार काट मचाऊंगा, जो मेरे तलवार को रोक सकेगा वही इमाम मेहदी है। बुद्धि ना है, कौन किस ढंग से जाता है। तो इसमें पहली बात ये लिखी थी कि भाई जिस अंतिम के इमाम मेहदी को तू पाना चाहता है, इस चिट्ठी में लिखा है कि वो अंतिम के इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं। और कितनी हिम्मत की बात आप देखो कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने लिख दिया कि तुम जिस अंतिम इमाम मेहदी की कल्पना चाह कर रहे हो वो मैं ही हूं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, अहम, मैं ही ब्रह्मांड का मालिक हूं। उन्होंने कहा जिस इमाम की तुम बात कर रहे हो वो इमाम मैं हूं। और जैसे बाइबल में लिखा था ईसा दोबारा आएंगे, आ चुके हैं ईसा दोबारा। तो इसी तरह से कुरान में जो बात लिखी थी, फरदा रोज क्यामत यानी प्रलय की घड़ी आएगी, ऐसा लिखा था। तो इसका मतलब क्या था कि अब जागने का वक्त आ चुका है। तो वहां कुरान में बहुत सारी बातें, असराफिल, जबराइल, आजूज माजूज, मगरब का सूरज यानी पश्चिम का सूर्य, दाभातुल नामक एक जानवर प्रकट होगा, कयामत के 7 निशान प्रकट हो चुके हैं। कतीब ग्रंथ यानी कुरान में, कुरान से संबंधित ग्रंथ में जो बात लिखी थी कि जब इमाम आएंगे उस समय क़यामत के 7 निशान दिखेंगे। तो इसीलिए अब ये सब बातें कहाँ घटित हो रही हैं? तो श्री प्राणनाथ जी महाराज और उनके विशेषतम शिष्य बैठ करके तैयार किया। तुम जिस जबराइल की बात कर रहे हो वह जबराइल परमधाम का धनी का जोश है, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज में विराजमान है। श्री धनी जी को जोश। और फिर असराफिल क्या है? अक्षर की बुद्धि ही असराफिल है, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज में विराजमान है। आजुज माजुज यानी दिन रात,
यह शरीर अष्ट धातु है, धातु का दीवार है, जिसे रात दिन चाट चाट करके इसको नष्ट कर रहे हैं। पश्चिम से काला सूर्य उदय होगा। ये जो बातें कुरान में लिखी गई थी, पश्चिम से काला सूर्य मतलब अब पश्चिम से सूर्योदय नहीं होता है, लेकिन ये लिखा है कयामत के समय में पश्चिम से काला सूर्य उदय होगा। मतलब पश्चिमी जो सभ्यता है, अब इसको सभ्यता तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभ्यता के नाम पर कुसभ्यता है ना। तो ये तो आज आप देखो, है ना, आज क्या है हालात कि आप पश्चिम का कितना अंधानुकरण हो रहा है। तो ये सब बातें उसमें लिखी, और इस पश्चिमी अंधानुकरण के द्वारा हिंदू समाज निस्तेज होता जा रहा है, हिंदू समाज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सब बातें लिखी थी। और दावतुल अर्ज एक जानवर, वो जानवर कैसा होगा? देखने में आदमी जैसा होगा, एकदम आदमी की तरह होगा, लेकिन उसमें अलग अलग चीजें होंगे। उसमें क्या होगा? हाथी के जैसे कान होंगे। अब सारे के सारे संसार के मुसलमान ऐसा एक जानवर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जानवर को देखने में तो बिल्कुल एकदम आदमी की तरह लगता है, लेकिन उसके कान तो हाथी की तरह होंगे, और गीदड़ की तरह पीठ होगा, सुअर की तरह उसकी आंखें होंगी, पहाड़ी बैल की तरह उसके सींग होंगे, मुर्गे की तरह उसका गर्दन होगा, और शेर की भांति उसकी छाती होगी। शक्ल आदमी की तरह होगी। ऐसा कहा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने। कहा ऐसा जानवर हो चुका है। बोले कौन? कि अगर आप संसार को अत्याचार करोगे तो आप ही उस दावतुल अर्ज जानवर हो, आप ही वो जानवर। वो कैसे? तो कहा कि हाथी के जैसे कान। हाथी के कान तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सुनता बहुत कम है। बहुत सारे लोग संसार की बातें इतनी मजे से सुनते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी की निंदा होने लगे ना, तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बीतता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर सत्संग की बातें सुननी हो, 10 मिनट में नींद शुरू हो जाएगी। कहीं आपके आसपास में पता लगा कि गुरु जी की भागवत कथा हो रही है, वाणी चर्चा हो रही है, आप क्या सोचते हैं? आप मतलब उनमें से 2-4 जो परम भक्त हैं वो सोचते हैं गुरु जी आ रहे हैं, परम सौभाग्य है, इसलिए 7 दिन समय निकाल करके भी 7 दिन बैठ करके चर्चा सुनेंगे। अब इस बार के बीतक में मैंने पंडित तीर्थराज को रखा। जो हमारे खास चाहते हैं वो समझेंगे कि गुरुजी ने रखा है तो इसका मतलब गुरुजी ही हैं, ऐसा समझ करके पूरी निष्ठा के साथ सुननी चाहिए। तो मेरे सामने तो इधर उधर देखते हो, और अगर मैंने जो काम किया है उसमें साथ नहीं दोगे तो फिर कैसे शिष्य कहलाओगे, है ना। तो हमारे कान क्या है? चलो भागवत कथा हो रही है ना, एक दिन तो जाएंगे, चेहरा दिखाना पड़ेगा, एक दिन जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, हाँ जी हम आ गए, हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत कई बार क्या होता है, हम विशेष करके नेपाल में काठमांडू में हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, तो मैं बहुत बड़े बड़े मेहमानों को कम बुलाता हूँ, और खास करके विशेष प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से लागे हुए जो लोग हैं उनको कम बुलाता हूँ। कारण आते हैं और आकर के बैठते हैं, गप्पा मारते हैं, 1-2 घंटा गप्पा मारेंगे, खाएंगे पिएंगे, ज्यों ही सत्संग शुरू हुआ अपना संबोधन करेंगे और बोलेंगे मुझे बहुत जरूरी काम है करके निकल जाएंगे। दूसरों को सुनना ही नहीं, गुरु जी को सुनना ही नहीं। ऐसे लोगों को फालतू बुलाने की क्या जरूरत है? हाँ अपरिहार्य है तो बुलाओ, लेकिन नहीं है तो जरूरत नहीं। कान हाथी के जैसे, जिसमें धर्म की बात सुनना, जिसमें परम धाम की बात सुनना,
सत्संग की बात सुनना असमर्थता हो, नहीं सुन सकते। और गीदड़ की तरह पीठ, गीदड़ चालाक बहुत होता है, लोमड़ी, लेकिन पीठ गीदड़ की तरह, उसमें वजन बिल्कुल नहीं ले सकता है। धर्म का जब वजन आता है, धर्म का वजन मतलब जब धर्म का कार्य हमारे सामने आता है। गुरुदेव जब आपको कार्य देते हैं कि गुरुदेव ने जो एक पारमार्थिक कार्य शुरू किया है, हर शिष्य को चाहिए ये मेरा काम है, मेरे गुरुदेव ने जो बीजारोपण किया है ये मेरा ही काम है, ऐसा समझ करके जी जान लगा करके गुरुदेव के कार्य में सहयोग करना चाहिए। नहीं बस मीठी मीठी बात करेंगे, हाँ जी बोलेंगे। उसका कारण क्या है? धर्म का जरा भी बोझ उठाने की ताकत नहीं है। गीदड़ की तरफ पीठ, सुअर की तरह आंखें, सुअर की तरह आंखें, यानी सुअर की आंखें हमेशा नीची होती है। एक सुअर को नारद जी ने कहा, भाई सुअर तू बहुत नाली में घूमता रहता है, मैं तेरी हालत देख करके मुझे दया आ गई है, स्वर्ग चलेगा? सुअर ने कहा बिल्कुल चलेंगे, आप ले जाओगे? बोले हाँ। सुअर तो तैयार हो गए एकदम। नारद जी ने कहा चल भाई। सुअर ने कहा जस्ट वन क्वेश्चन, क्या स्वर्ग में नाली है कि नहीं है? अरे क्यों? अगर नाली नहीं है तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे तो नाली ही चाहिए, गंदगी ही चाहिए। बहुत सारे लोगों की आंख केवल गंदगी में होती है, अच्छी चीजों में नहीं होती है, अच्छी बातों में नहीं होती है, बस गंदगी में। तो जिसकी आंखें हमेशा खराब चीज में जाती हो वो सुअर की तरह आंखें हैं। पहाड़ी बैल की तरह सींग, ये सींग नहीं, सींग का मतलब क्या है? तो बहुत सारे कैसा बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि किसी के जैसे सींग मारे तो कैसे छेद हो जाए, घाव हो जाए, ऐसी हम बातें करते हैं। इसलिए तो कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी बातें बोलनी चाहिए, सबको अच्छा लगे। लेकिन अच्छा लगे मतलब चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, सत्य हो, धर्म की बातें हो, खाली आनंद लेने के लिए नहीं, असत्य भाषण नहीं। इसलिए पहाड़ी बैल की तरह सींग है। बहुत सारे लोग ऐसी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सुई भोंक रहे है ना। मुर्गे की तरह गर्दन, ये गर्दन जो है मुर्गे की तरह, मुर्गा बहुत झुक नहीं सकता है। कहीं पर राज्य महाराज का तीर्थ स्थान हो, राज्य महाराज का दरबार हो, कोई भी देवताओं का तीर्थ स्थल हो और किसी भी संप्रदाय के महापुरुष बैठे हों और अपने गुरुदेव बैठे हों, तो जिसका सिर झुकता नहीं है वो मुर्गे की तरह गर्दन है। आजकल प्रणाम करने का ढंग आपने देखा, हमारे पुराने लोग प्रणाम करते हैं तो ऐसे प्रणाम करते हैं, सिर नीचे जमीन पर नहीं टिकता, ऐसे करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि प्राणनाथ जी जो मुर्गे की गर्दन बोलते हैं, आप प्रणाम करो, भले दिन भर में एक ही बार प्रणाम करो, लेकिन झुक के प्रणाम करो, जमीन में माथा टिका के प्रणाम करो। जो ये मुर्गे की तरफ प्रणाम करते हो ना, हर वर्ष बीतक सुनते हैं। मैं ये बहुत सारी अभी जगह का नाम नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग हैं बस ऐसे प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम क्या है? ये श्री जी ने कहा ना, मुर्गे की तरह गर्दन। हर साल बीतक की कथा सुनते हो, हर साल ये दावतुल अर्ज की बात सुनते हो, लेकिन खुद मुर्गे की तरह हो रहे हो। अलबत्त तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अभी मैं स्वामीनारायण संप्रदाय को देख रहा था, उनके संत 92 वर्ष के हो गए, चलने की ताकत नहीं है। जब श्री हरि के सामने खड़े हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। लोग 2 जने उनको उठाते हैं, लेकिन करते दंडवत प्रणाम है। हम श्री जी क्या कहते हैं?
दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। मुर्गे की तरह प्रणाम कहा? आपने कहां से सिखाए मुर्गे की तरह प्रणाम करना? श्री जी तो करते हैं, कहते हैं दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ साधना मनुर्धपुर जो मारा धनी श्रीधाम। अखंड दंडवत, ये वाणी की चौपाई है। तो इसलिए लोग इस तरीके के लोग हो गए। मुर्गे की तरह गर्दन है, शेर की तरह छाती, यानी छाती में जरा भी प्रेम नहीं, करुणा नहीं, हिंसा ही हिंसा है। तो कहने का मतलब कहा औरंगजेब ही ये दावा तुल जाए एक प्रकार से, क्योंकि इसमें सब कुछ उसमें घटित हो रहा है, अथवा जिस आदमी में ये सब घटित होते हैं वो यही तो है। तुम ऐसे आदमी की खोज में हो जो देखने में आदमी जैसा दिखे लेकिन उसका सींग भी हो, कान भी हाथी की तरह हो, ये सब ऐसा नहीं होता है। महात्मा, महापुरुष, औलिया, पीर, फकीर जो बात करते हैं वो इस प्रकार के सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी ने इसमें बात की थी। ऐसी सुंदर चिट्ठी लिख करके कांजी भाई, जिन्होंने श्री जी को जेल से निकाल करके बचाया था, वो आ गए यहां। अब वो एक बार तो मरे हुए ही जैसे हैं, इसलिए उनको मरने का कोई डर ही नहीं है। वो आ गए और उनको चिट्ठी दिया गया। चिट्ठी लेकर के कांजी भाई गए, सबके सामने पहुंचाया और पहुंचाने के बाद में सबको कहा कि आप लोग मुझे इसका उत्तर लिख के दो। अभी इमाम मेहदी बैठे हैं पहाड़ी पर, मुझे वहां उनके खिदमत में जाना है, मुझे लिख के दो यहां पर। बोलते हैं किस किस के लिए? फलाने। तो उनका उसके पास जाओ, वहां से चिट्ठी लेके आओ, मैं भी तैयार कर देता हूं। किसी ने चिट्ठी उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार से अब यहां पर जो 12 सुंदर साथ थे, ये बड़े सूरवीर 12 सुंदर साथ जो जिन्होंने अपने आप को धर्म के नाम पर समर्पण कर दिया था, ऐसे जो 12 सुंदर साथ थे, वो सुंदर साथ उन्होंने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। बस वो लगे हुए हैं अपने सदगुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो जो 12 सुंदर साथ थे, उन्होंने क्या कहा? जो कदी मार डारही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिक्र। ऐसे सुंदर साथ थे श्री जी के इस महाधर्म में, श्री जी के इस महा अभियान में, जिन्होंने अपने आप को कभी भी मुसलमानों का तलवार कभी भी चल सकता है। जो इतने बड़े सूरवीर गुरु तेग बहादुर सिंह को कत्ल कर सकता है, तो ये क्या नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। तो वो सुंदर साथ कौन थे? जरा उनका नाम आप सुनो। सबसे पहले लालदास जी महाराज का नाम है, जो पोरबंदर से आए थे। दूसरे शेख बदल, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम शिष्य, मुसलमान शिष्य, जिन्होंने बाईजू महारानी का संदेश, तेज कुंवरी का संदेश दिया था, ये शेख बदल। एक थे कायम मुल्ला, इनको कुरान पढ़ाने के लिए बुलाया था, कुरान की बातें जानने की, क्योंकि बड़ा ज्ञानी आदमी था। श्री जी को देख करके ईमान आ गया, इसलिए वो भी प्रणामी हो गया, कायम मुल्ला। ये 12 सुंदर साथ में इसका भी नाम है, जिससे 12 मोमिन कहते हैं। भीम भाई जो सूरत से आए थे, सोमजी भाई जो खंबात से आए थे, नागजी भाई जो सूरत के सुंदर साथ थे, खिमाई भाई बुंदेलखंड के सुंदर साथ थे, दयाराम दिल्ली के सुंदर साथ, चिंतामणि ठठानगर जो सामल जी जो कबीर संप्रदाय के थे, चंचल भाई वो भी दिल्ली से जो चोरी कर लिया वही, गंगाराम दिल्ली से, और बनारसी, ये सब सुंदर साथ। बस इन्होंने बिगुल बजा दिया, जो कदी मार डा रही तो हमें मरने का नहीं डर रहा, हम जागे अपने धाम में। ये तो शरीर तो सदगुरु की सेवा के लिए धारण किया है, हम तो परम धाम में जाग चुके हैं, हमें कोई मरने का डर नहीं है। जैसे भगवत गीता में कहा ना, अर्जुन को अर्जुन युद्ध कर, मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो संसार की हुकूमत मिलेगी।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तुलनात्मक अध्ययन करके वैदिक धर्म शास्त्र का जो गुह्यतम रहस्य है वो, और कतेवी परंपरा में भी जो अच्छी बातें हैं वो निकाल के, और बाइबल में जो अच्छी बातें हैं उसको निकाल करके उन्होंने एक ऐसा मंच खड़ा किया जिसको विश्व धर्म संगम कहा जाता है। उसकी एक पृष्ठभूमि उन्होंने रखी थी। लेकिन अब ये बात सब समझे तो ना, तो इस प्रकार से श्री जी महाराज ने वहां पर अपना खूब अच्छी तरह से किया। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी मूल रूप से एक बार बादशाह को पता लगा, और बादशाह ने मगाए लिया रुक्के को तब भई पहचान। बादशाह ने रुक्का को, चिट्ठी को लिया, पहचान हो गई। और ये सब जो मैंने पहले बता दिया कि वो उसमें गुसल खाने में जो रखा था, फिर बादशाह ने जैसे तैसे पहुंच करके बादशाह के साथ मुलाकात भी हुई। और मुलाकात होने, क्योंकि ये सारे जो 12 सुंदर साथ थे बिल्कुल एकदम भाव से वहां पर रहते थे। जो श्री जी ने कहा था कि तुम लोग इस तरीके से रहो कि उन्हें ईर्ष्या ना हो, क्योंकि अपना काम बनाना है, ध्यान से रहना, बोलना भी एकदम भावुक हो करके, और भेष भी ऐसा भेष मत पहनना कि जो उनको देखते ही चीड़ हो जाए। तो इस प्रकार से फिर एक बार संजोग बना, बादशाह ने बुलाया। बादशाह ने बुला कर कहा क्या है तुम्हारी बात, बोलो। तो बादशाह ने बुला करके जब कहा तो उन्होंने कहा आप और हम संवाद करना चाहते हैं। आखिरुल जमा के इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, हम उनकी बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके और हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, हम बात करना चाहते हैं। अब वो तो सम्राट थे वो, तो उन्होंने आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। सुल्तान ने आशा, जो हाथ ऐसा रखने का होता है, उसको चुमा। कैसे सिर बगर के आदमी है, इनको डर नहीं है जरा भी, लेकिन उनका जो जुस्सा था, उनका जो एक जोश था, श्री जी की कृपा उनके ऊपर बरस रही थी, कुछ भी डर नहीं था। तब बादशाह को लगा नहीं, इनके साथ चर्चा करनी चाहिए। तब उनके अधिकारी को बुला के कहा खाने पीने की बात जो पुछाई कोतवाल इनों से, मोमिनो मन विचारिया करे परियान आपस में। इस उनकी सारी व्यवस्था कर दी। और 2 मुसलमान थे, कायम मुल्ला और शेख बदल, लेकिन 12 के 12 सुंदर साथ इतने प्रेम से रहते थे। कारण कि मुसलमान होकर के भी श्री जी के चरणों में आने के बाद में, निज नाम प्राप्त करने के बाद में पूर्ण रूप से निरामिष हो चुके थे, क्योंकि परम धाम की ये आत्मा थे। 10 तन को ले के किए 2 तन बराबर, संध्या के समय मैंने तब जाहिर हुई खबर। इस प्रकार से श्री जी ने तो सुंदर साथ लगे हैं उनको। बाद में अब देखिए होता क्या है, बादशाह ने कहा, उसके काम बहुत होते हैं, लटके झटके भी ज्यादा होते हैं, उसको समझाने वाला उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनको करना चाहिए, लेकिन वो इनको नजरबंद में रखे। श्री जी ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार। मेरे प्रेम विने श्री साथ जी मेरे साचे सूर धीर, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। मेरे सुंदर साथ 12 के नाम अलग अलग लिख करके संबोधन करके कहा, जिनको साक्षात राज्य महाराज मानते हैं, उनके यहां से, उनके हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां। अब ये चिट्ठी पन्ना के दरबार में है कि नहीं, लेकिन ये चिट्ठियां जो उनके हाथ से लिखी गई थी, वह चिट्ठी, अब ये चिट्ठी जब सुंदर साहब के साथ पहुंचा है तो इनको कितना आनंद हुआ होगा। कहते हैं आप चिंता न करो, तुम बैठे हो हक के तीर, तुम श्री राज जी के बिल्कुल पास में पहुंचे हो, तुम मेरे आत्मा के आधार हो, प्राण के प्रीतम हो। शब्द देखो तो, मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो, जीव के जीवन उस्तवार।
मेरे प्रेम भिने श्री साथ। कितने प्रेम से एक एक शब्द में श्री जी की करुणा भरी हुई है इसमें। और इनको भोजन प्रसाद कराने के लिए लाल भाई, श्याम भाई, राम राय आदि सुंदर साथ, थोड़े से सुंदर साथ हैं। वो श्री जी ने पत्र लिखते लिखते कहा, इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट, अभिधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। धनी का भरोसा रखना, इंद्रावती की वासना में प्राणनाथ तुमको बार बार प्रणाम कोटान कोट ऐसे शब्द लिखे हैं। इस प्रकार से का ध्यान रखना, तुम बारों के बारों लड़क बुद्धि, यानी बचपना मत करना, बहुत गंभीरता से विचार करना। इस प्रकार से उनको बहुत समझाया। समझाने के ऐसे पत्र गया। पत्र जाने के बाद में बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब औरंगजेब के सामने पहुंच नहीं पा रहे हैं तो उन 12 सुंदर साथ और कुछ उनके सहयोगी सुंदर साथ को दिल्ली में छोड़ के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज 16 महीना तक इस धर्म क्रांति को करके और वहां से निकल पड़े कि चलो आगे कोई हिंदू राजा को पकड़े, ताकि ये हिंदू राजा इनसे अगर एक कलम की भाषा नहीं समझेगा तो तलवार की भाषा से बताना पड़ेगा। तो श्री जी अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कामा पहाड़ी से होय आए बीच आमेर, दिन एक दोए रह के पीछे आए सांगानेर। अब राजस्थान की ओर निकले, आमेर आए, पीछे सांगानेर आए। और एक ही बात है जो कलश ग्रंथ में श्री जी ने कहा, क्या है मूल अवधारणा, जागो जगाऊं जुगत सो छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयूष सो सुफल करूं अवतार। अपने अवतार यानी अपने जीवन को धन्य बनाना हो तो जागने का काम करो। अकेले जागने से काम नहीं होगा, जुत्थ बनाओ जागने का, तैयार करो। गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज दीक्षा दें, इस प्रकार से तैयार करो। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज सेवा में लग गए हैं। दिल्ली से अनूप शहर गए, अनूप शहर से कामा पहाड़ी, कामा पहाड़ी से आमेर में गए। आमेर जो राजस्थान जयपुर के पास में है, वहां का राजा था विष्णु सिंह। उसको श्री जी ने समाचार भेजा, मैं मिलना चाहता हूं, धर्म चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन श्री जी जो कर रहे हैं यह बात चारों ओर फैल चुका था। ये घबरा गया कि औरंगजेब से लोहा लेने वाला आदमी कदाच औरंगजेब को पता चले तो हमारे ही सिर पे आएगा, ऐसा विचार करने लग गए। और विचार करते करते वहां भी काम नहीं बना तो विचार आया उदयपुर की तरफ चलते हैं। लेकिन उदयपुर जाने के लिए जब चले तो उस समय श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास में 2 ही हजूरी हैं। एक का नाम है छबिलदास और एक का नाम है मलुकचंद। ये 2 हजूरियों को लेके पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। रात पड़ी, एक दुकान था, दुकान के आगे खटिया वगैरह कुछ लगा होगा, थक करके चकनाचूर होकर के वहां विराजमान हो गए। अब आप विचार करो, आज के शाम जब यहां पहुंचे तो श्री जी महाराज और ये 2 हजूरियों के पास खाने का कोई भी सामग्री भी नहीं है और जेब में एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं। क्योंकि राजा राम भाई जो सेवा कर रहे हैं वो तो आगरा में जो सुंदर साथ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये दोनों हजूरी दिन भर चले हैं, छबिलदास और मलुकचंद, और स्वयं श्री जी महाराज जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं उनको भी आज पेट में भोजन नहीं मिला, ऐसे ही सो गए। अब विचार करिए आप, सो गए। संजोग बस शेख बदल और मुकुंदास जी उदयपुर के तरफ थे, तो वहां से सदगुरु से मिलने के ही लिए आ रहे थे। और संजोग बस उसी दुकान में सदगुरु मिल गए। मिलने पर देखा कि पलंग पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, प्रणाम किया, दंडवत किया
तो श्री जी महाराज ने कहा तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है? क्यों? क्योंकि इन दोनों, अपनी तो बात नहीं कही, इन दोनों को आज भोजन नहीं मिला है। उन दोनों ने कहा श्री जी भी भूखे हैं, इनके आंखों से आंसू की धाराएं जागने के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए। आप देखिए, अगर जामनगर में रहते 56 प्रकार के व्यंजनों से सुशोभित होकर के भोग लगाते, लेकिन सदगुरु महाराज का काम करना है। कहां आराम, कहां भोग व्यंजन, चाहे जैसे भी हो, सदगुरु महाराज ने कहा जागनी करनी है। उस जागने का झंडा लेकर के श्री जी निकले हैं। आप देखिए भोजन, ये तो एक दिन की घटना लिखी, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जो लालदास जी नहीं लिखे, ना लिख सके। भूखे पेट सोए हैं। आप कल्पना करो कैसा कैसा वो, जिनके लिए आज हम अन्नकूट के अंदर, जब हम अन्नकूट भोग लगाते हैं, बीतक में भी जब भी 50-50, 100 आइटम भोग लगाते हैं, वही साक्षात धाम धनी स्वरूप प्राणनाथ जी भूखे सोए। शेख बदल तुरंत आकर, उसके पास 300 रुपया थे, 300 रुपया शेख बदल ने निकाले, और इधर मुकुंदास जी महाराज के पास भी पैसा था, वो भी निकाले। और फिर मुकुंदास जी महाराज ने मुकुंदास से फिर उस पैसे से, मुकुंदास जी के पास जो पैसा था उससे अन्न वगैरह, अनाज वगैरह लेके आए। फिर रात को ही भोजन बनाया, भोजन बना करके और उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद में सोए। फिर वहां पर थोड़ी चर्चा हुई। मुकुंदास जी महाराज ने कहा कि अब क्या करेंगे सदगुरु महाराज, ये मुसलमान, मैं तो पहले से कह रहा हूं, ये मुसलमान जागने वाले नहीं है, ये औरंगजेब जागने वाला नहीं है। श्री जी को जोश आया और इलाज कर मारहूं जड़ उखाड़ू बुनियाद। हे मुकुंदास, मुझे कमजोर मत समझो, मैं भागने वाला नहीं हूं। अब मैं इस औरंगजेब के बुनियाद को मैंने सब कुछ उखाड़ के फेंकूंगा। मैं कोई ऐसा राजा तैयार करूंगा कि इसकी हस्ती को मिटा दूंगा। मुकुंदास को आश्चर्यचकित हो गए ऐसा। फिर उसके बाद में धनी बाबा ने जो जरगा पंथ चलाया था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। मुकुंदास जी महाराज को वहां भेज दिया, जा करके उनके साथ सत्संग करो, कोई न कोई उसमें से अंकुरी हो सकता है। अब जब ये सब हुआ तो श्री जी महाराज अब उदयपुर की ओर जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने आगरा से बाई जी महारानी और उनके समस्त उनके साथ रहने वाले सुंदर साथ को भी अब बुला लिया, उनको भी बुलाओ। और वहां अब उदयपुर में मुकुंदास जी महाराज पहले से ही पहुंच गए थे, इसीलिए उन सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। यहाँ बहुत तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ न होने के बाद में श्री जी महाराज को वहां पधरामणी कर दिया गया। तब उसके बाद में बातचीत हुई। लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया है। सुंदर साथ बहुत दुखी हैं, 12 सुंदर साथ बहुत दुखी हैं। अब उनको भी बुला लेते हैं। तो किसी तरीके से शेख बदल गए, वो पहले से ही निकल के आ गए थे। मुसलमान होने का एक फायदा उनको मिला था, लेकिन फिर वापस जा करके फिर वहां तजवीज मिला करके बादशाह के सामने फिर उपस्थित किया गया। सब बादशाह ने कहा तुम क्या चाहते हो? देखिया सामे सुल्तान ने 3 बेर फेरा, सिर नवाए देखिया दे खुदा इनको खैर। बादशाह ने देखा, उनको बार बार देखा, 3 बार देखा, और उसके बाद में कहा ठीक है इनको जाने दो। और इतना नहीं, खजांची जो पैसा रखने वाला होता है उससे उस समय का 100 रुपया इनको दे करके विदाई किया। अब ये सारे 12 सुंदर साथ भी उदयपुर आए। सारे सुंदर साथ उदयपुर में जमा हुए। जमा होने के बाद में अब देखो, एक तरफ श्री जी काम तो कर रहे हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। तो जहां से जो अच्छी बातें मिलती हैं वो लेना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब श्री जी ने एक दूसरी सोच बनाई कि अब ये लात का भूत बात से नहीं मानेगा। मैं कोई ऐसा राजा खोजूं जिसके भीतर सूरवीरपन हो, परमधाम की आत्मा भी हो। शाकुंतल सखी
या साकुमार सखी दो में से एक को जागृत करके इसके सामने युद्ध कराता हूं। ऐसा भाव रख करके उदयपुर, चूंकि ये बहुत बड़े राजा का राणा का स्थान था, यहाँ का राणा पक्का भी बहुत शूरवीर होगा, ऐसा सोच करके अब उदयपुर, जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, वहां अपना पड़ाव डाल दिया। अब पड़ाव डालने से अब आगे श्री जी महाराज जागने का कार्य कैसे करते हैं, इन सब भावना पूर्ण ये जो चर्चा है, ये चर्चा आपके सामने कल किया जाएगा। कल पुनः बीतक की चर्चा होगी, जबकि सब जगह पर अब कल बीतक की चर्चा की पूर्णाहुति होगी। हमारे यहाँ पाठ पूर्ण हो चुका है, कल पाठ की पूर्णाहुति होगी, लेकिन अभी मेरी कथा पूरी नहीं हुई है, तो ये कथा और आगे 2-4 दिन और आगे ये कथा चलेगी। लेकिन कल फिर चर्चा होगी, लेकिन परसों चर्चा नहीं होगी। परसों कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है यहाँ पर, और यह अमेरिका होने के नाते तो अभी हमको थोड़ा अर्ली करना पड़ रहा है, इसलिए परसों चर्चा नहीं हो। परसों के दिन विश्राम करके पुनः फिर आगे कंटिन्यू चर्चा करेंगे। आइए आज की चर्चा को यहाँ विश्राम देते हुए और हम पुनः कल मुलाकात करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री परमहंस महाराज की जय, श्री भद्रावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।